संता, बता, खुद पर सबसे ज्यादा गर्व कब होता है? बनता, जब परीक्षा हाल में कुछ आता ना हो और पीछे से टीचर आकर कहे, कॉपी छुपा लो, पीछे वाला देख रहा है। कसम से सीना चौड़ा हो जाता है। संता, अरे भाई, जरा 1 रुपए का पेट्रोल डाल दो। सेल्समैन, भाई, इतना पेट्रोल डलवा कर कहाँ जाना है? संता, अरे यार, कहीं नहीं जाना, हम तो ऐसे ही पैसे उड़ाते रहते हैं। एक बार मेरी प्रेमिका ने मुझे अपने घर पर बुलाया। मैं घर पहुंचा, घंटी बजाई। बनता, फिर क्या हुआ? संता, उसकी छोटी बहन ने दरवाजा खोला। वो बहुत सुंदर थी। बनता, फिर क्या हुआ? संता, वो बोली, आप बहुत स्मार्ट हो, पर घर पर तो कोई नहीं है। मैं मुस्कुराया और अपनी बाइक की तरफ जाने लगा। तभी उसके घर वाले बाहर आकर मेरी शराफत की तारीफ करने लगे और कहा, हमें ये रिश्ता मंजूर है। बनता, फिर? संता, अब उन्हें ये कौन बताए कि मैं तो बाइक लॉक करने जा रहा था। संता चाइना में बम रखते हुए पकड़ा गया। लोगों ने उसे पकड़ा और पूछा, ऐसा क्यों किया? संता को कुछ समझ न आया तो बोला, मैंने यहाँ बम चढ़ाने की मन्नत मांगी थी। संता, चिकन तो बहुत ही अच्छा बना है, पर अजीब सा टेस्ट क्यों आ रहा है? बनता, बनाते समय मुर्गे की टांग जल गई थी, तो मैंने बोरोप्लस लगा दिया था। संता जंगल में जा रहा था। एक भालू को देख के वो सांस रोक कर लेट गया। भालू उसके कान में बोला, आज मुझे भूख नहीं है साले, वरना वो वाली कहानी मैंने भी सुनी है। संता बनता से, यार मैं मर जाऊं तो सामने वाले घर की फैमिली को जरूर बुलाना। बनता, क्यों? संता, यार उनके घर की लड़कियां बहुत लिपट लिपट कर रोती हैं। संता, तूने आईफोन 17 लिया क्या? बनता, नहीं, जिससे बात करनी होती है ऑटो लेकर उसके घर चला जाता हूँ, सस्ता पड़ता है। समोसा आलू से बोला, जब मैं फ्राई होता हूँ तो तुम्हें ढक कर गर्म तेल से बचा लेता हूँ, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। आलू बोला, जब लोग तुम्हें फ्राई होने के फौरन बाद खाते हैं तो मैं उनका मुंह जला देता हूँ, क्योंकि मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। शिक्षा, इनकी प्रेम कहानी पर ना जाएं, समोसा ठंडा करके ही खाएं। सरदार बिजली की दुकान पे गया और दुकानदार से बोला, एक काला बल्ब देना। दुकानदार, भाई साहब, काले बल्ब का क्या करोगे? सरदार, यार दोपहर को अंधेरा करके सोने का मजा ही कुछ और है। एक सच्ची घटना। दिल्ली के पास गाजियाबाद में एक बच्चा पैदा हुआ जिसका वजन 20 किलोग्राम का था। 5 मिनट के बाद वह खड़ा हो गया और 2 दिन के बाद वह दौड़ने लगा और 25 दिन के बाद उसका वजन 40 किलोग्राम हो गया। ये एक सच्चा वाकया है, क्योंकि ये बच्चा भैंस का था। ध्यान से पढ़ने के लिए धन्यवाद। सदमे से मर गया उसी वक्त एक मरीज जब डॉक्टर ने कहा कि दाल का पानी पिया करो। ससुर दामाद से, अनमोल हीरे जैसी करोड़ों की बेटी दी है तुम्हें मैंने। दामाद बोला, रहने दीजिए, अब ये बताइए कि कितने में वापस लेंगे? ससुर, आइए दामाद जी आइए, आज सुबह सुबह अचानक कैसे दर्शन दे दिए? दामाद बोला, आपकी बेटी से झगड़ा हो गया था, वो बोली जहन्नुम में जाओ। ससुर, मेरी बेटी का ख्याल रखना, इसकी आंखों में आंसू ना आने पाए। कृष्ण, ठीक है, प्याज मैं काट दूंगा, पर बर्तन तो इसे ही धोने होंगे। समस्त स्त्री जाति की तरफ से एक गहन प्रश्न। पुरुष तो कभी उपवास नहीं करते, फिर भी उन्हें हमारी जैसी अच्छी पत्नियां कैसे मिल जाती हैं? सरकार का धन्यवाद कि उन्होंने बस प्लास्टिक की पन्नी पर ही बैन लगाया है। अगर कांच की बोतलों पर बैन लग गया होता तो साली दारू लेने के लिए भी घर से लोटा लेके निकलना पड़ता। हम उस दौर अर्थात 90 के बालक हैं जो बचपन में लाइट चले जाने पर भी
खुश होकर चिल्लाते थे, अंधेरा कायम रहे, अंधेरा कायम रहे। हमारी बेरोजगारी का अंदाज़ा तुम क्या लगाओगे गालिब? हम तो कब्रिस्तान से भी गुजरते हैं तो मुर्दे उठकर कहते हैं, भाई लगी कहीं नौकरी। स्कूल के दिनों में सबसे ज़्यादा खाई जाने वाली चीज़, विद्या कसम। एक स्कूल में आग लग गई। सब बच्चे खुश थे कि अब स्कूल नहीं जाना पड़ेगा, पर एक बच्चा उदास था। अध्यापक ने छात्र से पूछा, बेटा तुम उदास क्यों हो? छात्र बोला, सर आप जिंदा कैसे बचे? स्कूल में जब पहली बार पता चला कि साइकोलॉजी की स्पेलिंग सी से या एस से नहीं बल्कि पी से शुरू होती है, कसम से उसी दिन अंग्रेजी से भरोसा टूट गया था। आपको पता है कि पॉपकॉर्न को गर्म तवे पर रखने पर वो उछलते क्यों नहीं? नहीं पता? कभी खुद बैठकर देख लेना, पता चल जाएगा। शराबी और सांप जितनी मर्जी टेढ़े मेढ़े चलें, पर अपने घर में वो घुसते तो सीधे ही हैं। हरभजन, निर्मल बाबा मेरी गेंद टर्न नहीं होती, क्या करूं? निर्मल बाबा, एक बार गेंद पर मोदी लिख कर देख, इतनी बार टर्न होगी, इतनी बार टर्न होगी कि तूने सोचा भी ना होगा। हरियाणा पुलिस का हवलदार, भाई चालान बनाना पड़ेगा। क्या नाम से थारा? विदेशी, विलियम वॉन कॉर्गिंस्की। हवलदार, इब कह छोड़ रहा हूँ, फिर ना फंस जाइए, भाग जा। हरियाणा में दादा और पोते का प्यार। दादा, छोरे छिप जा, तेरी मास्टरनी आने लाग रही से। पोता, दादा तू भी छिप जा, मने तेरे मरने पर 1 हफ्ते की छुट्टी ले राखी से। हरियाणा रोडवेज प्रशासन को शिकायत मिली कि हरियाणा रोडवेज के कंडक्टर बहुत बदतमीजी से बोलते हैं। उन्होंने फौरन आदेश दिया कि सभी कंडक्टर कुछ भी कहने से पहले कृपया शब्द का इस्तेमाल करेंगे। दूसरे दिन एक बस में कई आदमी चढ़ गए और दरवाजे पर लटक लिए। थोड़ी देर बाद कंडक्टर आया और बोला, कृपा करके आगे ने मर लियो। हाल ही में हमारे पड़ोस में एक बूढ़े सज्जन रहने आए। काफ़ी खुशमिजाज और जवां दिल इंसान लगते थे। एक दिन मैंने उनसे पूछा, आप उम्र के लिहाज से काफ़ी तंदुरुस्त और खुश दिखते हैं, आपके सुखी जीवन का राज क्या है? उन्होंने जवाब दिया, मैं रोज़ 3 पैकेट सिगरेट पीता हूँ, शाम को विस्की और बढ़िया मसालेदार खाना खाता हूँ, और हाँ, व्यायाम तो मैं कभी भी नहीं करता। मैं आश्चर्य से भर गया। मैंने फिर पूछा, वैसे आपकी उम्र क्या होगी? बुजुर्ग ने जवाब दिया, 26 साल। हिंदी हमारी मातृभाषा है, पितृभाषा क्यों नहीं? क्योंकि माताजी ने पिताजी को कभी बोलने ही नहीं दिया। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।